में से बोलो भैया डोलते बोलो, भैया बोलो श्रीवा के बिहारी की जय जय। ओम नमोस्तुते व्यास विशाखी हरि की आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की। करने जब हर्षी आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की। करने जब हर्षी आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की। शंकर सुमन मकाली नंदन शंकर सुवन मकाली नंदन, शंकर सुमन मकाली नंदन शंकर सुवन मकाली नंदन, काली नंदन मकाली नंदन काली नंदन मकाली नंदन, काली नंदन मकाली नंदन काली नंदन मकाली नंदन। श्री गणपति जी की आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की। दशरथ सोते कौशल्या नंदन ओ दशरथ सोते कौशल्या नंदन, दशरथ सोते कौशल्या नंदन ओ दशरथ सोते कौशल्या नंदन, कौशल्या नंदन कौशल्या नंदन ओ कौशल्या नंदन कौशल्या नंदन, कौशल्या नंदन कौशल्या नंदन ओ कौशल्या नंदन कौशल्या नंदन। सीता रघुवर की आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की।
की सोते यशोदा को लाला देव की सोते यशोदा को लाला देव की सोते यशोदा को लाला देव की सोते यशोदा को लाला 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 पहले दाऊदी के भैया की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की आंजनी जोत मारुति नंदन अंजनी सोते मारुति नंदन आंजनी जोत मारुति नंदन अंजनी सोते मारुति नंदन 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 हनुमत प्यारे की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की गौरी शंकर दास की कथना 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 दास की कथना ये दास की रचना 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 कृपा गुरु के चरण की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की कर्पूरी गौरम करुणा वितारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयामिते भवम भवानी मंदारी माला तुलिता
लाल गाय कपाल माला कृष्ण की राय दिगंबर आए च दिगंबर आयो नमः शिवायो नमः शिवाय तुम्हें भी माता च पिता तुम्हें हो तुम्हें भी बंधु च सखा तुम्हें हो तुम्हें भी विद्या हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा काल के दिखे लाल की काल के दिखे लाल की और जय बोलो महाकाल की करोर मंगल आरती उज्जैन की महाकाल की करोर मंगल आरती उज्जैन के महाकाल की जी करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोर मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की राधा 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 राधे 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 जय जय श्री राधे रस इसकी व्याख्या तो श्री नारद जी ने भी नहीं की। इसका पदोरस अमृत अमृत को भी पीछे कर देता है। सो हे राजन, मानव जाति यदि क्षेत्र अक्षेत्र किसी भगवान के स्थान पर ना जा सके, पर एक छोटा सा काम मानव कर दे। ये जो तुलसी के वृक्ष हैं, तुलसी को वृक्ष को पाने में कितना फल प्राप्त होता है? जितना फल 100 भार स्वर्ण, जितना फल 100 भार स्वर्ण दान करने से फल प्राप्त होता है, और 400 भार रत्नों में उतना फल हमें तुलसी के वृक्ष लगाने से प्राप्त होता है। तो हमें तुलसी का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। क्यों? इतने दान के बजाय एक तुलसी के वृक्ष से हमें इतना फल प्राप्त होता है, तो हमें तुलसी का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। तो ध्यान दें कि जितना 100 भार स्वर्ण और 400 भार रत्नों को दान करने में फल प्राप्त होता है, उतना फल हमें तुलसी के वृक्ष लगाने से होता है। तो तुलसी के वृक्ष लगाने से हमें कोई आपत्ति तो होती नहीं है, ज्यादा कोई मेहनत तो पड़ती नहीं है, पर क्या करें, संसार है, नहीं कर पाता है। बोलो राधे राधे। पर करना चाहिए। यदि दान नहीं कर सकता है तो अपने घर में इस प्रकार का काम करना चाहिए कि जिससे हमें उस दान का फल प्राप्त हो जाए। तो दान करने से ही फल प्राप्त नहीं होते, कुछ कर्म करने से भी फल प्राप्त होते हैं। हाँ, दान करने से ऐसा नहीं फल नहीं प्राप्त होता, होता है। तो जीवन में तुलसी, गौ, जिस प्रकार हम गौ को भोजन या रोटी पहली खिला दें तो ये समझिए कि आपने 33 कोट देवताओं को भोजन करा दिए। पर हम आप देखते हैं कि हम साफ पानी पीते हैं, पर हमारी गौ माताएं
जो नहाने का पानी हमारा सड़क पे जाता है वो पीती रहती है। तो मानव कमाने से वंचित नहीं है, कमाने का कोई मूल्य अक्षर नहीं है। कमाई क्या है? खाली पैसे की ही कमाई नहीं है। कमाई तो जिस प्रकार अब गैया है, हम अपनी माँ का दूध 3 वर्ष पीते हैं, पर उस गाय का दूध सारी उम्र पीते हैं। उस माँ को हम कितना सुख देते हैं और उस गाय को हम कितना पीड़ित करते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं भक्ति को पाने के लिए एक तरीका नहीं है, नवदा भक्ति कहती है 9 तरीके हैं मानव के लिए, एक से एक सरल तरीका। पर मानव को उस चीजों का उल्लेख होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अर्जुन ने गीता में भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, योग भ्रष्ट लोग किसे कहते हैं? और भगवान श्री कृष्ण ने, पार्थ, आप योग भ्रष्ट लोगों को जानना चाहते हैं। योग लोग भ्रष्ट कैसे होते हैं? इनकी 4 क्रियाएं होती हैं। बोले कौन सी 4 क्रियाएं होती हैं? बोले आप बैठिए, सुनिए, मैं आपको उन 4 क्रियाओं के बारे में बताता हूं, आपको ऑटोमेटिक मालूम लग जाएगा कि योग भ्रष्ट लोग कैसे होते हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, पहला ज्ञानी योग होता है, जो संसार में ज्ञान के जरिए संसार के व्यक्तियों को बुद्धिमान बनाता है। पहला ज्ञान योग होता है। दूसरा भक्ति योग होता है। भक्ति योग का मतलब है हम सबको ही भगवान की ओर खींचते जाएं। भक्त को और क्या कमाई करनी है? खुद खींचा है तो दूसरों को भी खींचता है। बोलो राधे राधे। जैसे पैसा पैसे को कमाता है, ऐसे ही भक्त भक्त को बनाता है। बोलो राधे राधे। तो जीवन में ये 2 योग जो हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, और तीसरा ध्यान योग। जब कोई त्यागी अपने ध्यान में स्थिर होता है, उसे संसार से कोई मतलब नहीं होता है। कौन जीता है, कौन मरता है, कौन पैदा होता है, क्या संसार में हो रहा है, उसे कुछ मतलब नहीं होता है। अतः कोई त्यागी हो, गृहस्थ हो, जो भी अपने ध्यान योग में बैठते हैं, उन्हें ध्यान योग से फिर संसार का मोह छोड़ देना चाहिए। उसे ध्यान योग कहते हैं। चौथा कर्म योग। तो कर्मयोग का मतलब क्या है? कर्मयोग का मतलब है जीवन में हम किसी व्यक्ति के प्रति बुराई ना करें, किसी का बुरा ना सोचें। संसार जो करता है वो जय सिया राम कहो, पर हमें संसार से थोड़ी कुछ करना है। हमें तो अपने आप के लिए कुछ करना है, हमें अपने लिए धर्म पाना है। यदि हम संसार को देखेंगे तो संसार तो राधे राधे है। तो सुखदेव जी कहते हैं, पहले आपन को पहचानो, पीछे पार ब्रह्म को जानो। पहले अपने आप की मानव को पहचान करनी चाहिए, इसके बाद आगे कोई ज्ञान, भक्ति योग, ध्यान योग और कर्म योग की ओर बढ़ना चाहिए। तो ये 4 योग मानव के लिए क्यों बताए हैं भगवान ने? इन 4 योगों से ही मानव का जीवन चलता है। जो बुद्धिमान होते हैं इसी संसार में, वो अलग होते हैं। जो ज्ञान से
अपने संसार परिवार स्वजनों को चलाते हैं, और जिनमें पढ़ाइयाँ कम होती हैं वो बेचारे अपने तरीके से परिवार को चलाते हैं। तो संसार में एक जैसा कुछ नहीं होता, एक जैसा कभी कुछ नहीं होता। तो ये 4 योग हैं। 4 योगों के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, बोले इन 4 योगों की ही एक दवा है, वो सिर्फ मैं आपको बताता हूं। बोले हे जनार्दन, सो आप सुनाइए। बोले अभिवादनशीलस्य नित्यव्रतो सेवनम तस्य चतुर्वर्धन्ते आयुर्वेद्या यशो बलम। हे पार्थ, इन 4 योगों को करने के लिए इंसान किसी बुजुर्गों की सेवा करते तो इनसे 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। बोले कैसे? बोले अभिवादनशीलस्य नित्यव्रतो सेवनम। हे पार्थ, यदि हम किसी व्रत की सेवा करते हैं तो हमें ये 4 फल 4 प्रकार से प्राप्त होते हैं। यदि हमने किसी व्रत को भोजन कराया, किसी व्रत को यहां से वहां तक भेज दिया, या किसी व्रत को कोई भी सेवा कर दी, उसके वस्त्र धो दिए, कोई भी सेवा यदि उस व्रत की कर दी, तो हमें यह 4 फल प्राप्त होते हैं। वह 4 कैसे? हमने तस चतुर्वधम 4 फल प्राप्त होते हैं। एक बूढ़े की सेवा करने से हमें 4 फल प्राप्त होते हैं। पहला फल, यदि हम बुजुर्गों की सेवा करें तो भागवत कहती हमारी आयु बढ़ती है। बोलो राधे राधे। शास्त्र झूठा नहीं होता है। यदि हम बुजुर्गों की सेवा करें तो हमारी आयु बढ़ती है। और जिस व्यक्ति को अपनी आयु बढ़ानी है, स्वाभाविक बुजुर्गों की सेवा करे, ऑटोमेटिक आयु बढ़ जाएगी। बोलो राधे राधे। तो पहले बुजुर्ग की सेवा करने से आयु बढ़ती है। दूसरा फल, विद्या बढ़ती है। हमें परमात्मा ज्ञान देता है। अभी इसमें इतना ज्ञान है, इतनी सेवा करता है, इसलिए और ही से ज्ञान प्राप्त किया जाए। बोलो राधे राधे। तो भगवान और ही उसे विद्या प्राप्त कराता है। और तीसरा फल, यश बढ़ता है। जो भी लोग देखते हैं बड़ा अच्छा आदमी है, देखो कभी भी कोई बुजुर्ग मिल जाए उसकी सेवा करता ही रहता है, बहुत अच्छा आदमी है, तो ये उसका चरित्र यश बढ़ जाता है। और चौथा फल, बुजुर्ग की सेवा करने से उसका बल बढ़ जाता है। बोलो जय श्री राधे। तो हर व्यक्ति को अभिवादनशीलस्य नित्यव्रतो सेवनम तस्य चता वर्धन्ते आयुर्विद्या आशो बलम। हर व्यक्ति को बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये फल पाना चाहिए। इसमें पैसे नहीं लगते। परंतु आजकल तो क्या है, कोई बुजुर्ग बोल दे भैया पानी दे देंगे, तुम्हारे नौकर थोड़ी हैं। बोलो राधे राधे। तो ये सब अज्ञानता की चीजें हैं। परंतु हमें भक्ति एक प्रकार से प्राप्त नहीं होती। भगवान श्री राम ने श्री शिवरी जी से कहा है, हे देवी, आज तक मैंने किसी भक्त को नवता भक्ति का ज्ञान नहीं दिया, पर मैं आपको
इस नवता भक्ति का ज्ञान देता हूं। आपके गुरुदेव ने आपको आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि आपके घर एक दिन भगवान जरूर आएंगे। सो हे देवी, आपको मैं इस नवता भक्ति का ज्ञात कराता हूं। और ऐसा आज तक कोई व्यक्ति नहीं जिसमें नवता भक्ति के सारे गुण हों, पर शिवरी जी के यहां नवता भक्ति के 9 ही 9 गुण थे। बोलो राधे राधे। तो नवता भक्ति क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। यदि हम कुछ नहीं कर सकते, 5 मिनट किसी सत्संग में संत के साथ बैठ सकते हैं, पर संत के साथ, साधु के साथ, साधुओं के साथ नहीं। बोलो राधे राधे। तो साधु और साधु में फर्क होता है। जो त्यागी होते हैं वो संसार को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, और जो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ मंच से पैसे ही कमाने होते हैं, वो अपने जरिए रखते हैं। तो साधु की संगत करें, ऐसा नहीं है शास्त्र कहता है, मैं नहीं। कच्ची सरसों पाए के सुखदेव जी कहते हैं, कच्ची सरसों पाए के नाहक इसको पेल, अंत समय पछताएगा, ना फल्ली मिलेगी ना तेल। कच्चे गुरु की संगत करोगे तो कभी पक्के नहीं बन पाओगे। बोलो राधे राधे। तो पहचान हम में होती है। लोग कहते हैं हाँ साधु देश में संसार रहता है, जितने जमाने भर के चोर चमार हैं सब साधु देश में रहते हैं। बोलो राधे राधे। पर हमें पहचानने की क्षमता चाहिए, हमें पहचानना चाहिए। सदा से ही साधु वेश में, आज से थोड़ी। त्रेता में रावण ने साधु वेश ही रखा था, तो क्या कोई साधु थोड़ी था गलत? वेश साधु का रखा था। तो संसार में हमें पहचान करने की जरूरत है। हम अपने आप को यदि ना समझ हैं तो संसार हमसे लाखों फायदा उठाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए पहले समझवान बने। किसी को भी किसी की बातों में उलझें, इतने जल्दी ना उलझें। अपने भविष्य का मायने हम खुद रखें। तो श्री भागवत जी के आगे चलते हुए, श्री राम संकीर्तन को लेते हुए भागवत की ओर ले चलते हैं। बोलो जय श्री राधा। सीता राम 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 राधे श्याम 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 कमला विमला मिथिला नाम कमला
मिथिला धाम कमिला विमिला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम कमला विमला मिथिला धाम एक मिला विमिला मिथिला धाम कमिला विमिला मिथिला धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम ओ जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राधे श्याम राधे श्याम सीता राम राधे श्याम राधे श्याम सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे हम आप कहते हैं कोई कोई सज्जन के यहाँ कोई बच्चा ऐसा ऊधमी अज्ञानी उत्पन्न कैसे हो जाता है, इस बात को माताएं गौर करके रखें। अग्रसेन की पत्नी पद्मावती, अग्रसेन जैसे भक्त, भागवत में अग्रसेन जी को शिव भक्त बहुत बताया, और उनकी पत्नी को कंस जैसा पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ। कारण क्या होता है, जैसे माताएं, जैसे कोई बहन गर्भवती होती है, उन्हें घर के बाहर नहीं लेकिन सत्संग कथा में जरूर ले जाना चाहिए। क्यों? जो पैदा होने के बाद बालक नहीं पढ़ पाता है वह गर्भ में पढ़ लेता है। बोलो जय श्री राधे। तो माताओं से अनुरोध है कि गर्भवती महिलाओं को ऐसे कथा नहीं सुनने मिलती, टीवी पे आरती संकीर्तन लगा के सुनाएं। और जब गर्भवती बहू बच्ची कोई भी घर में है तो गाली उतने दिन तक घर में ना चलें, तो बच्चा कभी हमारा पैदा होने के बाद गाली दे ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। हम आप क्यों कहते हैं कि पैदाइशी है इसकी आदत, तो पैदाइशी का मतलब क्या होता है कि पैदा होने से ही पहले सीख के आए हैं। बोलो राधे राधे। तो अनुरोध है माताओं से कि इस शब्द को माने, अपने अड़ोस पड़ोस में जाके इन चीजों को बताएं। सत्संग उन माताओं का उसको कहते हैं
जो एक दूसरे के दुख को बांटते हैं, एक दूसरे को दिक्कतों से दूर करते हैं और सत्संग में ऊंच और नीच, बड़ा और छोटा, ये सब प्रेम में नहीं होता। ठाकुर जी ने ये नहीं बताया। सुखदेव जी कहते हैं, भागवत कहती है कि भगवान ने कहा है कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यदि हम आप कहते हैं कि कैसे, तो दुर्योधन के यहाँ भगवान ने कुछ नहीं खाया था, निमंत्रण था, पर विदुल के प्रेम में केले के छिकले खाया। रामचंद्र जी ने किसी का अच्छे से अच्छा भोग नहीं खाया, पर शिवरी के जूठे बेर खाए। बोलो राधे राधे। तो ये प्रेम की सगाई है, कोई रिश्ते की नहीं। बोलो राधे राधे। तो प्रेम भक्त को भगवान से हो जाता है, पुत्र को पिता से हो जाता है। किसी को भी किसी से जब प्रेम हो जाता है तो इससे बड़ी सगाई दूसरी नहीं होती। तो परमात्मा कहते हैं कि अग्रसेन की जब पत्नी गर्भवती थी, वह अपने बगीचे के लिए घूमने गई, सैर करने। राजा की पत्नी थी, मना कौन कर सकता था? 10 दासी पीछे लगी हैं। बोलो राधे राधे। और जैसे ही पद्मावती ने बगीचे में घूमी और वहां से एक दैत्य उड़ते हुए निकला, कालनेम नाम का, और उस दैत्य की परछाई पड़ गई और वह पुत्र राक्षस पैदा हो गया। बोलो जय श्री राधे। तो गर्भवती महिलाओं को तो कभी उल्टे सीधे लोगों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। बोलो राधे राधे। तो ये चेतन्यता रखें। यदि हमें भविष्य में अपने आने वाली पीढ़ी को बुद्धिमान, अच्छा बनाना है, तो इन चीजों को पहले से ही बरतें। बोलो राधे राधे। तो बच्चे ऑटोमेटिक ही बुद्धिमान होते। अभिमन्यु जी ने गर्भ में ही 6 दरवाजे तोड़ना सीख लिया था। तो गर्भ में जो बातें, सुखदेव जी ने सारी कथा गर्भ से ही सीखी है। बोलो राधे राधे। तो जो बालक गर्भ में बुद्धि सीख लेता है, वो बाहर आके बुद्धि नहीं सीख पाता है। बोले राधे राधे। तो माताओं से और पिताओं से, भाइयों से अनुरोध है कि हमें अपनी संस्था अच्छी चलाने के लिए, परिवार अच्छा चलाने के लिए इन संस्थाओं पर ध्यान देना पड़ेगा। खाली हम पैसे के पीछे भागते जाएंगे तो संसार ही हमारा पीछे भाग जाएगा। बोलो जय श्री राधे। तो सबसे पहले हम अपने बच्चे को आरती सिखाएं, चालीसा सिखाएं, रामायण में बिठाएं, संकीर्तन सिखाएं। उससे प्राप्ति क्या होती है? जब वो 4 लोगों में बैठेगा, उसकी शर्म छूटेगी, गाएगा बजाएगा, उसका संतुलन बढ़ता रहेगा, पहचान बढ़ती रहेगी, अच्छा बोलना सीखेगा, अच्छा गाना सीखेगा। पर आजकल तो क्या है, कोई माताएं कहती नहीं कि बेटा मंदिर चले जाओ, जाओ नारियल चढ़ा के आओ। बोलो राधे राधे। बच्चे क्या करें? तो पहले माता पिता को, यदि पुत्र रामकृष्ण जैसे स्वभाव का पाना है तो हमें दशरथ कौशल्या जैसा बनना पड़ेगा, देवकी वसुदेव नंद बाबा जैसा बनना पड़ेगा। और सच्ची भक्ति माता की क्या है? उसका पुत्र यदि कोई अच्छा काम करता है तो माता को गर्व होता है, उसकी सारी भक्ति प्राप्त हो गई। बोलो राधे राधे। जिसके पुत्रों ने सुंदर नेकी के काम जीवन में भविष्य में किए, उस माता ने तो बहुत बड़ी भक्ति कर ली। उससे बड़ी भक्ति किसी ने नहीं की। क्यों?
उसने पढ़ाई शुरू से की है। विद्या गरीबी अमीरी से नहीं आती, विद्या तो विद्या है, अमीरी गरीबी देख के नहीं आती। तो विद्या को माँ बाप पहले मास्टर होते हैं और फिर गुरु। तो भविष्य में हमें अपने बालकों को इंग्लिश सिखाएं खूब, ऐसी बात नहीं कि पढ़ाई ना कराएं, पर अपने भारत की जो संस्था है उस संस्था को चलाते चले। जैसे हम देखते हैं कि आजकल अमेरिका के लोग जैसे छोटे छोटे कपड़े पहनते थे ना, आजकल हमारे भारत में लोग पहनते हैं। बोलो राधे राधे। अमेरिकनी बनना चाहते हैं, जब हैं ही हिंदुस्तानी तो अमेरिकनी बन कैसे जाएंगे। पर नहीं, कपड़े तो पहनने हैं, बने या ना बने। पर आप वृंदावन जाके देखिए, वही अंग्रेज लोग आप लोगों जैसी साड़ियां पहन के राधे राधे जप रहे हैं। बोलो राधे राधे। तो वो इंडियन बनना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे इंडियन लोग अमेरिकनी बनना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। तब कि हमारे भारत जैसी भूमि किसी भी प्रदेश देश की भूमि नहीं है। हमारी भूमि स्वजन है, सज्जन है, शीलता है। कोई भी हमारी भूमि पे आ जाए उसे धिक्कारा नहीं जाता। तो भविष्य में कभी भी बालकों को अपने ऐसे सद्गुण प्राप्त करें कि कंस जैसा पुत्र ना प्राप्त हो। और माताएं उस समय 9 माएं उस वर्जित में रहें, घरों में रहें, विशेष चीजों पर ध्यान न दें, तो पुत्र गड़बड़ हो ही नहीं सकते। पर आजकल ये भी बात है, पढ़ी लिखी बेटियां होती हैं, नहीं जाना है, गर्भवती हैं, क्या मार्केट जाना है, उन्हें बच्चे से मतलब ही नहीं है, अपनी मार्केट से मतलब है। बोलो राधे राधे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान मंगल को देने वाला है, अमंगल को हरने वाला है। यदि हमारा पुत्र भगवान के नाम पे लग जाता है तो हमारे घर में तो मंगल ही मंगल है। तो भविष्य में कथा जैसे हम सुनते हैं, अपने बच्चों को बिठारो, बेटा आरती किया करो, आपसे नहीं आती है, मंदिर जाया करो, भगवान के पैर छू के आया करो। तो जब हमारा पुत्र मंदिर जाएगा, पुजारी से मिलेगा, प्रसाद लेगा, तो 2-4 गुण उसमें बढ़ते ही जाएंगे, घटेंगे नहीं। पर आजकल हमने देखा है करोड़ों लोगों में 10-50 हजार लोग मंदिर जाएं, जाते ही नहीं, जानते ही नहीं भगवान क्या है। बस ये जानते हैं कि पैसा थमता नहीं है, महाराज जी कुछ देखो, हमारा पैसा नहीं थमता है। जिसको भी मिलोगे, जहां भी मिलोगे, महाराज जी हाथ देखो, थोड़ा हमारा पैसा नहीं रुकता है। अब पैसा रुकेगा कहां से? 50 रुपए की कमाई है, शाम को 150 रुपए चाहिए। बोलो राधे राधे। तो हमें अपने परिवार को चलाने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हम अपने परिवार को स्वतंत्र नहीं चला पा रहे हैं। गोस्वामी जी बहुत सुंदर चौपाई लिखते इस पर। अपने अपने घरन की सब काहू को प्रीत, और उन्हें प्रीत सब घरन की, धन धन रघुवीर। उसको तो सबकी चिंता है, हम आपको तो अभी की शाम को अपने घर की चिंता है, हमारी आरती नहीं हुई, हमारे भोजन नहीं बने। पर उसे हर घर की चिंता है, किसके घर में क्या नहीं है, उस सबको सब देने वाला है। तो परमात्मा सब देता है जब हम उसे लेना चाहें। परमात्मा को
अपने घर में जगह दो। लोग करोड़ों की बिल्डिंगें बनाते हैं, पता लगता है एक भगवान का कमरा नहीं है, संदूक नहीं है। बोलो राधे राधे। कोई रिश्ता नहीं भगवान से। भगवान से जब हम रिश्ता रखते हैं तो जब कोई रिश्ते पर कायम नहीं होता उस समय हमारा ठाकुर हमारे रिश्ते पर कायम करता है। यदि हम अपने ठाकुर को, भगवान को सखा मान लें तो सखा में ही वो खुश है। यदि पुत्र मान लें तो वो पुत्र में भी खुश है। पिता मान लें तो वो पिता में भी खुश है। पर उससे कुछ रिश्ता रखो। जब हमारा उससे रिश्ता टूट जाएगा तो इस दुनिया से हमारा नाता ही छूट जाएगा। बोलो राधे राधे। तो जीते जी ये सब जीते जी की कमाई है। मरने के बाद कुछ नहीं। हर व्यक्ति को जब मरना है कुछ नहीं किसी को ले जाना, पर ले जाते हैं अच्छाई। हम लोग अच्छाई ले जाते हैं। अच्छे जब हम कर्म करते हैं तो हमें अच्छाइयों की प्राप्ति होती है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुराइयों की प्राप्ति होती है। तो जीवन में हमें सदा अच्छे ही कर्मों का स्वभाव बरतना चाहिए। क्यों? यदि हम बुरे करते हैं तो लोग हमें सामने तो नहीं कहते, पर कहते हैं। कहते क्यों हैं? कि भगवान को भजने के लिए कोई बड़ी बड़ी चीजें नहीं लगती हैं। तो क्या कोई कवि ने कहा है, बोले महाराज जी जो कवि एक बड़ो भक्त है, बड़ो भक्त है। बोले महाराज जी दुनिया में यदि भक्ति बड़ी है कि अच्छे काम करना बड़ा है। भैया दोनों ही चीज एक बराबर है। बोलो राधे राधे। भक्ति करना भी उतना, अच्छे काम करना भी अच्छा है। तो आप लोगों को एक सीख, दो शब्द इस नेकी करने के उपलक्ष्य में आप लोगों को देता हूं। नीके करो सब काम, नीके करो सब काम, जगत में बंधु अपने भी में नाम। जगत में बंधु अपने भी बेनाम। जगत में बंधु अपने भी बेनाम। नीके करो सब काम, जगत में बंधु अपने भी नाम। जगत में बंधु अपने भी बेनाम। राम चरण में सब कुछ सौंपा। 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 सो बन बिगड़े
जिस पर होती, राम की कृपा जिस पर होती, राम की कृपा जिस पर होती, राम की कृपा जिस पर होती, 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 ऊंचे करत बेकाम जगत में बंधु अपने भी हो में नाम, जगत में बंधु अपने भी होते नाम। राम नाम को मन में बसा ले, 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 मन में बसा ले, हृदय में ही बिठा ले, मन में बसा ले, हृदय में बिठा ले, राम ही सुख के धाम जगत में बंधु अपने भी हो में नाम, जगत में बंधु अपने भी होने नाम, जगत में बंधु अपने भी होने नाम। तुलसीदास भजे श्री रामा, तुलसीदास भजे सिया रामा, तुलसीदास भजे श्री रामा, तुलसीदास भजे सिया रामा, भजे श्री रामा, भजे श्री रामा, भजे सिया रामा, भजे सिया रामा, सो पूर्ण भय काम जगत में बंधु अपने विजय में नाम, जगत में बंधु अपने विजय नाम, जगत में बंधु अपने विजय नाम। मीके करो सब काम, मीके करो जब काम, जगत में बंधु अपने विजय में नाम, जगत में बंधु अपने विजय नाम, जगत में बंधु अपने विजय नाम, जगत
प्रकार सुखदेव जी कहते हैं कि नेकी हाथ से ही करने से नहीं होती है, नेकी बुद्धि से भी होती है। धर्म हाथ से ही नहीं किया जाता है, धर्म बुद्धि से भी किया जाता है। बोलो राधे राधे। अब लोग कहेंगे बुद्धि से कैसे धर्म होता है? अब जैसे कभी हम लोग 3 दिन के सफर में जाते हैं तो मंत्र स्नान कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। तो ये बुद्धि से हुआ कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि मंत्र स्नान करते हैं तो हम अशुद्ध रहते हैं, नहीं। सबका जो पूजन होता है मंत्र से ही तो शुद्धिकरण होता है। बोलो राधे राधे। तो अच्छाई नेकी सिर्फ हाथ से ही नहीं की जाती है, बुद्धि से भी। जैसे कोई बुद्धिमान है तो क्या उसके लीलार पर मत्थे पर लिखा हुआ है कि ये बुद्धिमान है, या किसी के माथे पर लिखा है कि ये मूर्ख है, अनबुद्धिमान है? नहीं। यदि हम किसी से कहें भैया हमें 10 मूर्ख ले आके दे दो, पता लगे कि पूरे जिले में ना मिले, कौन कह देगा कि हम मूर्ख हैं? बोलो राधे राधे। तो जीवन में बुद्धिमानी का एक कारण होता है जिससे पता लगता है कि यह बुद्धिमान है। बुद्धिमानी का क्या होता है? खाली पढ़ाई नहीं करता बुद्धिमान, पढ़ाता नहीं, पढ़ाता है वो बात अलग है, पर बुद्धिमान हर क्षण अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। बोलो राधे राधे। जैसे हम हर एक नई जगह कथा करने जाते हैं तो कोई पुराना तो मिलता नहीं, वहां नई होते हैं, तो हर बार जाके पूछते महाराज जी आप कैसा खाते हैं, क्या खाते हैं। अब नई जगह, अब हम भी सोचे कि जहां भी जाओ ये पहले, तो बुद्धिमान समझता है कि ये अनबुद्धिमान है तो हमें क्रोध नहीं आना चाहिए। पर घट बुद्धिमान को कम क्रोध आता है, बुद्धिमानों को ज्यादा ही क्रोध आता है। बोले जय श्री राधे। तो उनकी बुद्धि को बुद्धि नहीं कहा जाता है, क्रोध क्रोध का फर्क है। जैसे एक मास्टर क्रोध करता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसे जान से मारने के लिए क्रोध करता है, वो सिर्फ उसे भयभीत करने के लिए क्रोध करता है। बच्चा भयभीत रहे, पढ़ाई करे, डर रहेगा। क्यों? शास्त्र कहता है भय बिन प्रीत ना होई गुसाही। यदि बालक में भय नहीं है तो वो कम चीजों को सीखेगा, और यदि उसे भय है तो निश्चित ही वो ज्यादा समझदार हो जाएगा। तो भय बिन प्रीत ना होए गुसाही। तो जीवन में बालकों को भय भी रखना चाहिए, और कभी भी कंस जैसा बालक नहीं। जैसे हम आप कहते हैं कि कंस जय विजय के 3 अवतारों में है, नहीं, कंस जय विजय के 3 अवतारों में नहीं आता। कंस जय विजय के 3 अवतारों में नहीं आता। जो भगवान के द्वारपाल थे जय विजय, उनके 3 अवतार अलग हैं। उनके अवतार रावण कुंभकर्ण। जो जय विजय के अवतार हैं वह कंस नहीं है। रावण कुंभकर्ण हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप शिशुपाल दंतवक्र, ये 3 अवतार हैं। कंस काल नेम है। कंस ने देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु ने सारे दैत्यों को परास्त करके देवताओं की विजय की और देवताओं का शासन फैलाया। और काल नेम उसमें बचकर और अघोर तपस्या ब्रह्मा जी की करके और वरदान पाता है, ब्रह्मा जी मैं पृथ्वी लोक पर जाऊं तो विष्णु के अवतार सिवा मेरे को कोई परास्त न कर सके। और भगवान ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह। इस प्रकार से कंस अधिक बलवान हो गया। तो जब देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु ने देवताओं का साथ दिया
तो कालनेम ने तपस्या की और कंस का अवतार पद्मावती के द्वारा अग्रसेन जी के यहाँ उत्पन्न हुआ। जैसे ही कंस उत्पन्न हुआ वैसे ही मथुरा मंडल में, सारे मथुरा मंडल में कारे बादल छाने लगे, मदरा पान की बौछारें चलने लगी पैदा होते ही। क्यों? जो जिसके गुण होते हैं वो पैदाइशी ही समझ आ जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। माताएं वैसे कहती हैं कि लड़के के गुण पालने में नजर आ जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। तो उसके गुण वैसे ही समझ आ गए थे। बचपन से ही उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिया। मल्ल कुश्ती करता है, कोई भी राजा उससे जीतता नहीं, सब राजों को परास्त कर देता है। तो इस प्रकार से जब मथुरा में जैसे ही कंस बड़ा होता जाता है और अत्याचारों का पाप और ही आगे बढ़ता जाता है, और ऐसे ही ऐसे सारे मथुरावासी भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। और भगवान को याद क्यों करते हैं? कि जो भी गरीब थे उनसे कंस कर लेता है, जबरदस्ती उनके घर से अनाज छठवां हिस्सा लेके आता है किसानों के यहां से। नहीं मानते हैं, कारागार में डाल देता है। मनमानी शासन दैत्यों की भांति ही चलाता है। और सारे मथुरा मंडल के लोग भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। और इस प्रकार से जब कंस ने जैसे ब्रज में पाप करना शुरू किया और जब हम वृंदावन जाएं, ब्रज जाएं, तो आप लोगों से एक समक्ष निम्र निवेदन आग्रह विनती है कि श्री यमुना जी के स्नान जरूर करके आएं। क्यों? कालंदनी के स्नान करने से यम के दूत मृतक को शरीर को नहीं मार पाते हैं। बोलो जय श्री राधे। जो भी मृतक होता है, यदि उसने यमुना जी में स्नान किए हैं तो यम के दूत उसके शरीर को नहीं पीट सकते हैं। बोलो राधे राधे। कारण क्या है? सूर्य सुता यमराज यमुना जी हैं और सूर्य सुत श्री यमराज हैं। तो दोनों भाई बहन हैं। और जब यमुना जी ने यमराज जी को राखी बांधी तो यमराज जी ने कहा, बहन मांगो, आप क्या मांगना चाहती हैं? तो देवी यमुना जी ने कहा, भैया यदि देना ही चाहते हैं तो जो मेरे जल में स्नान करे, आपके दूत उस मृतक के शरीर को नहीं मारेंगे। बोलो नहीं पीटे। बोलो राधे राधे। और तब से यमराज ने यह अपनी बहन यमुना जी कालंदनी को वचन दिया है। तो हम आप जब श्रीधाम वृंदावन जाएं तो यमुना स्नान जरूर करें। क्यों? इससे हमारे शरीर की पीड़ाएं कम सकती हैं। बोलो राधे राधे। तो जब भी हम यमुना जी जाएं तो यमुना जी को भेजा भी भगवान श्री कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण की चौथी पटरानी है श्री यमुना महारानी। चौथी पटरानी है। तो जब हम यमुना जी की शरण में जाएंगे तो संभव है कि भगवान तो प्राप्त हमें हो ही जाएंगे। बोलो राधे राधे। क्यों? हमने देखा है कि माताओं में शक्ति होती है, ऐसी बात नहीं होती है। एक जगह हम गए, कोई छोटा सा काम पड़ गया था। भोपाल में अयोध्या नगर में सिद्धेश्वर धाम है, सरकारी कुछ जगह छूटी हुई है। तो संतों का कारण है कि चलो अच्छा काम है, यहां करा देते हैं। तो साधनिकता जो होती है संतों की, तो साधनिक हम पहुंचे। तो जैसे ही जब हम वहां पहुंचे, लोगों ने कहा, गुरुजी यहाँ बहुत भूत रहते हैं, यहाँ कोई रह नहीं सकता, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ यहाँ पर रहने वाला। आज की परिस्थिति है, उस धाम पर श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित है और बढ़िया मंदिर पुजारी पूजा कर रहा है। बोलो जय श्री राधे। तो यमुना महारानी जी ने यह वरदान यम से मांगा। तो हर एक मृतक को जब हम वृंदावन जाते हैं तो यमुना स्नान जरूर करना चाहिए। हर एक प्राणी को। चौथी पटरानी है। और जब हम पटरानी के यहां जाते हैं तो ठाकुर जी प्राप्त हो ही जाते हैं। तो वहां पर ऐसे केसा काशी चलने लगी तो एक साहब जी थे, हम 4-6 लोग गए वहां पर। बोले सर आप थोड़ा कर दें इसकी लिखित कर ले। अरे आलतू फालतू काम है, पंडित जी आप मत पढ़ो इसमें, आप अपना काम देखो, ये चक्कर वाला काम है। हमने उनके घर में देखा है कि माता जी इनकी बहुत सुशील भक्ति से लीन है।
बोले पंडित जी चाय पी के जाना। हमने भैया चाय, सर चाय तो जरूर पी के जाएंगे। और वो हाथ मुंह धोने गई, माता जी चाय लेके आई। हमने कहा माता जी जय सिया राम। बोली पंडित जी जय सिया राम। हमने कहा आपका मायका कहाँ है? तो माताओं को मायके का पूछ लो तो फिर तो राधे राधे सब ही हाल बता देंगी। बोली वहां मायका है हमारा, भैया पुलिस में है, एक वो मास्टर है। हमने कहा माता जी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, साहब से बोल दो ना हमारा ये काम कर दें। कह ली पंडित जी चिंता ना मत करो, कैसे नहीं करेंगे, अब भी आके करेंगे, भोजन के पहले ही तुम्हारा काम होगा। बोलो राधे राधे। हम आके कुर्सी पे पीछे बैठ गए, साहब आए अंदर गए। बोल माता जी ने वस्त्र दिए, फटाफट वस्त्र तैयार किए, वस्त्र पर बोले पंडित जी का काम कर दो। बोले अब वो तो चौंक गए। उनने कागज, वो समझते थे समझदार है, पत्नी थी अफसर की, समझते थे समझदार है। उनने तुरंत ही 1 सेकंड में हमारा काम कर दिया। तो ऐसा नहीं, नारी निंदा ना कीजिए, नारी निंदा ना कीजिए। नारी रतन खदान और नारी से नर उपजत, ध्रुव प्रहलाद के समान। यदि उस माँ को हम माँ मानते हैं तो कोई भी माँ हमें पुत्र मान के और हमें लाड देगी। यदि हम किसी को बहन मानते हैं तो वो बहन निश्चित ही हमें छुपेगी नहीं, भाई मानेगी। पर जब हम रिश्ते बनाएंगे तो रिश्ते बनेंगे। तो ऐसा जब हम यमुना जी जाते हैं और स्नान करते हैं तो ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी चौथी पटरानी हमें वरदान दे देती हैं कि जाओ आज से आपको यम के दूत आपके शरीर को पीड़ित नहीं करेंगे। बोलो राधे राधे। तो श्री धाम वृंदावन जो व्यक्ति नहीं गए वो जरूर जाएं। क्यों? जो आनंद की प्राप्ति है वह श्री धाम वृंदावन और चित्रकूट है। जहां परमानंद की प्राप्ति होती है वहां पर ही आनंद की प्राप्ति होती है। पर ऐसा नहीं कि यहां नहीं है, यहां भगवान नहीं है, नहीं, बात ऐसे नहीं है। पर वहां जन्म स्थल है उनका। तो आज भी उस जन्म स्थल पर उनकी वही चीजें मनाई जाती हैं। तो आज भी हमें ऐसे लगता है जैसे ठाकुर जी का जन्म फिर हुआ है। बरसाने जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे आज रात का रानी जी का स्वयं जन्म हुआ है। श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा करेंगे तो हर वस्तु नई नजर आएगी, जैसे हम एक नई दुनिया में आ गए। हम अपने आप को ही खो जाते हैं। तो जीवन में आग्रह है कि एक बार यमुना महारानी के स्नान जरूर करें। वो जाने के लिए नहीं, अपने शरीर के वास्ते। यदि हम यमुना स्नान करेंगे तो यम के दूत हमारे शरीर को पीड़ित नहीं करेंगे। तो ऐसा फल श्री धाम वृंदावन का है। और जब यमुना महारानी जी गोलोक धाम से जब आई इस पृथ्वी धरा पर, तो आकर सुमेरु पर्वत पर आके गिरी। सुमेरु पर्वत से जाकर वह गंगा यमुना दोनों ही 3 बार आई हैं गंगा जी पृथ्वी पर। तो गंगा यमुना जब दोनों आई सुमेरु शिखर पर गिरी बड़े वेग के साथ। वहां से पावन भगवान के दाएं नख से चरण धोती हुई और भगवान श्री विष्णु बैकुंठ जाकर श्री विष्णु जी के चरण स्पर्श करते हुए और श्री ब्रह्मलोक को पार करती हुई और श्री सुमेरु शिखर पर जाके गिरी। सुमेरु शिखर पर जाकर गंगा हिमवाम पर्वत पर चली जाती हैं। हिमवाम पर्वत पर गंगा जी चली जाती हैं और यमुना जी कालंदी शिखर पर चली जाती हैं। तो कालंदी पर्वत पर जाने से यमुना जी का नाम कालंदनी पड़ गया। बोलो जय श्री राधे। और गंगा जी अपने बैग से जाकर
तीर्थराज प्रयाग में दोनों फिर मिल जाती हैं और तीर्थराज प्रयाग से दोनों फिर वहां से अलग अलग होती हैं और क्षीर सागर की ओर चल पड़ती हैं। क्षीर सागर की ओर जैसे ही चलती हैं और समुद्र के तट पर जाके देवी यमुना गंगा जी से निवेदन करती हैं, बहन अब मैं आपका साथ छोड़ती हूं, जो मेरे से गलती हुई हो आपके साथ रहने में, आप हमसे बड़ी हैं, हमें क्षमा करना। अब मैं अपने श्री कृष्ण के गोलोक धाम के लिए जा रही हूं। तो गंगा जी क्षीर सागर समुद्र में नहीं जाके मिली हैं यमुना जी, बोलो राधे राधे। यमुना जी किसी समुद्र में जाकर नहीं मिली कहीं, बोलो राधे राधे। जानकारी करना है आप लोग। वो यमुना जी सीधी समुद्र तट से गोलोक धाम को उड़ गई थी, बोलो राधे राधे। और गंगा जी सीधी पाताल लोक को पहुंच गई, इसलिए इनका नाम कालंदिनी और मां गंगा का एक दूसरा नाम पाताल वासिनी हो गया, बोलो जय श्री राधे। और इस प्रकार गंगा और यमुना के अलग अलग प्रकार से नाम पड़ गए। तो गंगा की कृपा जब इस धरती पर होती है तो हर पापी के लिए गंगा तार देती है, हर एक पापी उसमें जाता है। पर ये जो कुंभ आते हैं, आप लोगों को कुंभ का अनुभव नहीं हो तो आपको बताते हैं। ये कुंभ जो आते हैं जब गंगा जी अपने पापों से कर्जित हो जाती हैं, तब श्री नागा जो त्यागी होते हैं, जब ये कुंभ पड़ते हैं, जब पापों से गंगा कर्जित हो जाती है तो नागा शाही स्नान होते हैं और गंगा के पाप नष्ट हो जाते हैं, बोलो जय श्री राधे। तो सुखदेव जी कहते हैं, संत बसहि जहां होए सब काजू, ओ संत बसहि जहां होए सब काजू। संत बसहि जहां होए सब काजू, ओ संत बसहि जहां होए सब काजू। संत दरस ही तीरथ राजू, ओ संत दरस है तीरथ राजू। संत दरस ही तीरथ राजू। संत दरस है तीरथ राजू। संत बसे जाओ सब काजू, संत बसहि जाओ सब काजू। संत बसे जाओ सब काजू, संत बसहि जाओ सब काजू। संत तरसी तीरथ राजू, हे संत दरसहि तीरथ राजू। संत तरसी तीरथ राजू। संत दरसहि तीरथ राजू। संत बसहि होए सब काजू, ओ संत बसहि जहां होए सब काजू। सुखदेव जी कहते हैं, ये जो कुंभ है, जब स्वयं मां गंगा पाप से कर्जित हो जाती हैं और शाही स्नान जब नागा करते हैं तो गंगा जी के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब जिसके घर में कोई नागा आके भोजन कर दे उसका तो कल्याण ही हो गया, बोलो जय श्री राम। क्यों? देवी लक्ष्मी ने कहा, प्रभु कल भी मैंने बताया, आप भोजन भक्तों के यहाँ करते हैं कभी? बोले हाँ। कैसे करते हैं? बोले संत हमारे बाप हैं और संत हमारे पूत, और संत ना होते जगत में तो नारायण ही रहते निपूत, बोलो राधे राधे। यदि संसार में संत ना हो तो साधना को और ईश्वर को लोग भूल जाएंगे, बोलो राधे राधे। तो संतों का जो हम टाइम लेते हैं किसी संत से बात करने का, तो संतों का एक क्षण
संतों का एक क्षण और प्रसाद का एक कण बहुत अमूल्य होता है। बोलो जय श्री राधे। जिस प्रकार एक प्रसाद का कण हमें मिल जाता है तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझ लेते हैं, उसी प्रकार किसी को संतों का एक क्षण भी मिल जाता है तो वो भी बड़ा भाग्यशाली होता है। बोलो जय श्री राधे। तो महत्तम सदा ही सत्संग, भगवान की सेवा, भगवान के जो हम दान करते हैं, लोग सोचते नहीं हमने दान कर दिया, कोई नाली में डाल दे उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारा दान लिख गया। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। धर्म करने से कभी संपत्ति नहीं घटती, गलत काम करने से संपत्ति घटती है। तो आग्रह है सभी लोगों से, निवेदन है कि भगवान से एक रिश्ता बनाएं और एक दूसरे से बुराई ना करें। क्यों? एक भक्ति और है, अठवम जथा लाभ संतोषा और सपने नहीं देखूं पर दोषा। हमें किसी दूसरे के दोष नहीं देखना चाहिए, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसी है, वो वैसी है। इन सब चीजों से हमें क्या लेना देना, हमें अपने आप से लेना चाहिए। हम क्या हैं? हम दूसरों के दोषों को जब गिनते हैं तो हम उसके पापों के आधे भागीदार बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। हमें दूसरे के पाप गिनने से क्या जरूरत है, और जब हम गिनेंगे तो भागीदार तो बनना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए हमें किसी के पाप नहीं गिनने चाहिए। संसार में सबसे प्रिय क्या होता है? लोग अभी 5 रुपए चढ़ाएंगे, जाके बता देंगे कि हम 5 रुपए चढ़ा के आए हैं, पर किसी ने पाप किया होगा किसी को नहीं बताएगा कि हमने पाप किया है। बोलो राधे राधे। छुपा के रखता है। और बच्चों से बच्चियों से अनुरोध है, छोटे वस्त्र पहनने से सुंदरता नहीं बढ़ती। बंद हीरे की चमक खुले हीरे से कहीं ज्यादा रहती है। बोलो राधे राधे। तो आग्रह है, बालकों से निवेदन है कि हमारे भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम वस्त्र चलते हैं तो हमें वैसे ही वस्त्र पहनने चाहिए। यदि एक हीरा को घाम में रख दिया जाए और एक हीरा को छांव में रख दिया जाए और 1 वर्ष बाद उनको देखा जाए तो किस हीरे की चमक कम होगी? बताइए आप लोग। घाम में होगा उस हीरे की चमक होगी कम, या जो ठंडी में होगा उसका होगा। पर बालकों को ये अंदाजा नहीं है। छोटे वस्त्र पाने से शरीर खराब होता है, संसार खराब होता है। हम अपने आप ही अपने लोगों को खराब करते हैं। तो निवेदन आग्रह है बच्चों से कि वस्त्र भी सुंदर अच्छे तरीके के पाएं और अपने भारत की मर्यादा जैसे बनी है उसी प्रकार की मर्यादा को बनाएं। और सब लोगों से आग्रह निवेदन, जितने लोग आज कथा में आए, कल कृष्ण जन्म में एक एक लोगों को बढ़ा के लेके आएंगे। कल कृष्ण जन्म बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी लोग आओगे तभी धूमधाम से मनाया जाएगा, हम अकेले थोड़ी मना पाएंगे। बोलो राधे राधे। तो सब लोगों को कल कृष्ण जन्म में आना है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौशल्याजू के प्यारे राम, दशरथ राजे दुलारे राम, कौशल्याजी के प्यारे दुलारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि की आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की। धरने जब हर्षी आरती होने लगी, हरि की आरती होने लगी, हरि की। धरने जब हर्षी आरती होने लगी, हरि की।
हरे सुगन माँ काली नंदन काली नंदन माँ काली नंदन काली नंदन माँ काली नंदन काली नंदन माँ काली नंदन ओ काली नंदन माँ काली नंदन श्री गणपति जी की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की दशरथ सोते कौशल्या दशरथ सोते कौशल्या नंदन दशरथ सोते कौशल्या दशरथ सोते कौशल्या नंदन 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 सीता रघुवर की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की देव की सोते यशोदा को लाला देव की सोते यशोदा को लाला देव की सोते यशोदा को लाला देव की सोते यशोदा जो लाला यशोदा को लाला यशोदा को लाला यशोदा को लाला
मारुति नंदन अंजनी सुते मारुति नंदन अंजनी सुत मारुति नंदन अंजनी सुते मारुति नंदन 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 हनुमत प्यारे की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की गौरी शंकर दास की कथना हे गौरी शंकर दास की कथना गौरी शंकर दास की कथना हे गौरी शंकर दास की कथना दास की कथना ये दास की रचना हे दास की कथना ये दास की रचना दास की कथना ये दास की रचना हे दास की कथना ये दास की रचना कृपा गुरु के चरणन की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की आरती होने लगी हरि की कर्पूरी गौर में करुणा में माँ चंडी की जय आरती माँ चंडी की जय आरती माँ चंडी ओ माँ चंडी जी की जय आरती हे माँ चंडी जी की जय आरती जय आरती माँ चंडी आरती माँ चंडी अद्भुत रूप धरे माँ चंडी अद्भुत रूप धरे माँ चंडी ओ अद्भुत रूप धरे माँ चंडी
चंडी करे माँ चंडी चरण वंदना के आएगी माँ चंडी आरती माँ चंडी सब देवों में ऊंची पदवी सब देवों में ऊंची पदवी सब देवों में ऊंची पदवी हो सब देवों में ऊंची पदवी ऊंची पदवी माँ की 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 ऊंची पदवी जान बात को दीजिए आए थे माँ चंडी की आरती माँ चंडी की पिता को ये पल में तारे 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 पल में तारे मैया 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 पल में तारे अर्जी माझे ये आरती माँ चंडी की आरती माँ चंडी की
मंगल करणी माँ मंगल करणी आरती जान मोए कीजे आरती माँ चंडी कीजे आरती माँ चंडी कीजे। वेदों ने माटी में गाई वेदों ने माँ की महिमा गाई वेदों ने माटी में गाई ओ वेदों ने माँ की महिमा गाई महिमा गाई माटी में गाई हे महिमा गाई माँ की महिमा गाई महिमा गाई माटी में गाई महिमा गाई माँ की महिमा गाई वेद सभी पढ़नी ये आरती माँ चंडी कीजे आरती माँ चंडी ओ माँ चंडी जी की कीजे आरती माँ चंडी कीजे आरती माँ चंडी जी की 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 कीजे आरती माँ चंडी जी की। उतार लियो दे उतार लियो दे हनुमान जी की आरती उतार लियो दे उतार लियो दे उतार लियो दे हनुमान जी की आरती उतार लियो दे। हर काहे के दिला काहे की बाती काहे की ज्योत जलाई काहे के दिला काहे की बाती काहे की ज्योत जलाई हर काहे के दिए लाउर काहे की बाती काहे के दिया काहे की बाती हर सोन के दिला रेशम राती कपूरी की ज्योत जलाई सोन के दिला रेशम राती कपूरी की ज्योत जलाई हर मिलजुल के सब करे आरती पटेरा में सब करे आरती मंगल ज्योति जलाई रे उतार लियो रे उतार लियो रे भागवत जी की आरती उतार लियो रे उतार लियो रे उतार लियो रे भागवत जी की आरती उतार लियो रे जी काल के बिकिराल की काल के बिकिराल की और जय बोलो महाकाल की करो मंगल याद की उज्जैन की महाकाल की करो मंगल याद की उज्जैन के महाकाल की जी करो मंगल याद की मृत्युंजय महाकाल की करो मंगल याद की मृत्युंजय महाकाल की हर जिनकी रखवाली हो राम जिनके रखवाले सिया राम उनके कौन बिगाड़े काम जिनके रखवाले हो राम उनका कौन बिगाड़े काम अरे इनके कौन बिगाड़े
उनके कौन बिगाड़े काम, जिनकी रक्षा करे हो राम, उनके कौन बिगाड़े काम। किस किस के रखवाले राम है? जरा हाथ तो ऊपर उठाइए, उनके चरणों में अपनी हाजिरी तो पहुंचाइए और तालियों की सेवा से उनकी हाजिरी में जरूर जुड़ेंगे। अरे सबके रखवाले जब राम, जय श्री राम बोले जय श्री राम। सबके रखवाले हो राम, जय श्री राम बोले जय श्री राम। अरे जय श्री राम बोले जय श्री राम, जय जय विघ्न हरने हनुमान। जय श्री राम बोले जय श्री राम, जय जय विघ्न हरने हनुमान। मेरे रखवाले जब राम, जय श्री राम बोले जय श्री राम। मेरे रखवाले हो राम, राधा 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 जय जय श्री राधे श्याम।